स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस लेसन में ये जो लेक्चर है वीडियो का, उसमें मैं आपको इन्विटेशंस के बारे में जो नॉर्मल नॉलेज है, रूल्स है, उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल रिप्लाईज एंड इनफॉर्मल रिप्लाईज। पहले हमें जो सबसे पहले इनविटेशन के बारे में जो बात ध्यान रखनी है, 12th सिलेबस में इनविटेशन के रिप्लाईज को इंक्लूड किया गया है। और रिप्लाईज मेनली देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिप्लाईज। मुख्य रूप से दो प्रकार के रिप्लाईज होते हैं। फर्स्ट वन फॉर्मल रिप्लाई and second one informal reply. Reply means जवाब, यानी somebody has invited you and now you are sending your reply कि whether you will attend the function or not, कि आपको किसी ने इनवाइट किया है और आप उस इनविटेशन का एक फॉर्मल वे में या इनफॉर्मल वे में उसको रिप्लाई दे रहे हैं कि मैं इस रिप्लाई को एक्सेप्ट कर रहा हूं या डिक्लाइन कर रहा हूं। एक्सेप्ट मीन्स उसको स्वीकार करना, इट मीन्स यू विल अटेंड द फंक्शन। एंड सेकेंड वन डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग मीन्स ड्यू टू सम रीजन यू आर नॉट एबल टू अटेंड दैट फंक्शन, कि किसी रीजन के कारण आप उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाईज के बारे में जो मोस्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जो शायद आपके कल के टेस्ट में भी आस्क हो सकता है, कि जो फॉर्मल रिप्लाईज है वो मेनली थर्ड पर्सन की हेल्प से क्रिएट किए जाते हैं, और जो इनफॉर्मल रिप्लाईज है वो फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन की हेल्प से क्रिएट किए जाते हैं। यह आपको बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि जो फॉर्मल रिप्लाई लिखा जाएगा, फॉर्मल वे में आप जब रिप्लाई भेजेंगे होस्ट को, तो उस समय आपको केवल थर्ड पर्सन का हेल्प लेना है। और जब आप इनफॉर्मल वेज में रिप्लाईज को सेंड कर रहे हैं तो आपको केवल फर्स्ट और सेकेंड पर्सन का हेल्प लेना है। थर्ड पर्सन में मेनली हम इंक्लूड करते हैं ही, शी, इट, दे, नेम, etc। एंड फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हम इंक्लूड करते हैं आई, वी एंड यू। आई, वी, यू सेकंड एंड फर्स्ट पर्सन, ही, शी, इट, दे, नेम थर्ड पर्सन। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। हमारा सबसे पहला काम होता है कि जो गेस्ट है वो होस्ट को थैंक्स करेगा उसके इनविटेशन के लिए, और फिर उसको वो रिप्लाई में ये बताएगा कि मैं इस फंक्शन को अटेंड कर रहा हूं या किसी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि आप मान लीजिए मिस सविता ने मुझे अपने बर्थडे पर मुझे पर्सनली इनवाइट किया है, और मैं उनको एक फॉर्मल वे में रिप्लाई भेज रहा हूं कि मैं आपके इस फंक्शन को अटेंड करूंगा। तो जनरल सा वे है, सबसे पहले मेरा नाम आएगा मिस्टर विक्रम कुमार, सिंसियरली थैंक्स मिस सविता वर्मा फॉर हर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड हर बर्थडे ऑन संडे 25th October 2020 at 6 PM onwards at होटल पलक जयपुर। अब मुझे लिखना है तो मैं यूज करूंगा, हमारा जो गेस्ट है वो अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और मिसिज एंड मिस्टर में है तो दे। तो ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने में मिस्टर विक्रम कुमार को बहुत खुशी है। और अगर वो किसी रीजन से नहीं जाते हैं तो बट रिग्रेट ही वुड नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू सम अर्जेंट मीटिंग। ओके। और जो इनफॉर्मल रिप्लाईज हैं वो जस्ट लाइक लेटर होते हैं, लैंग्वेज सेम होता है, केवल पर्सन चेंज हो जाएगा। इधर
आपके लेफ्ट हैंड साइड पर सेंडर का जो गेस्ट है उसका एड्रेस आ जाएगा। जैसे मैं इसी रिप्लाई को जब भी आपको मैंने फॉर्मल वे में बोला था, अगर मैं इनफॉर्मल वे में लिखूं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर मेरा खुद का एड्रेस होगा। देन आई विल राइट डाउन डियर मिस सविता वर्मा, I sincerely thank you very much for your kind invitation to attend your birthday party on Sunday 25th October 2020 at 6 p.m. onwards at Hotel पलक जयपुर। नाउ अब मुझे फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज करना है। तो अगर गेस्ट सिंगल है तो आई और डबल है तो वी। तो आई हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, और नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर योवर्स और उसके नीचे गेस्ट का नाम आ जाएगा मिस्टर विक्रम कुमार। तो आपको जो एग्जांपल्स गिवन किए गए हैं, सेंड किए गए हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ें और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आस्क मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।